खुदाई के दौरान मिलने वाला दुनिया का सबसे कीमती खजाना, जिसकी कीमत जानकर आप हैरान रह जाएंगे। साल 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपनी साइट पर काम कर रहे थे कि अचानक उनकी नजर सीढ़ियों जैसे एक स्टेप पर पड़ी। हैरतअंगेज तौर पर सीढ़ियों का यह स्टेप पहाड़ के अंदर जा रहा था, जिसको देखकर हॉवर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और उसने उस जगह पर खुदाई का काम स्टार्ट कर दिया। एक्सकवेशन टीम खुदाई करती गई और पहाड़ के अंदर से और स्टेप्स भी दिखाई देने लगे। अब ये तो कंफर्म था कि पहाड़ के अंदर बने ये स्टेप्स जरूर किसी सीक्रेट जगह पर ले जाएंगे। कई फीट की खुदाई के बाद जो मंजर देखा गया उस पर यकीन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जी हाँ, किंग्स वैली के पहाड़ के बीचों बीच एक और टुम्ब मिल चुका था। ये वो टुम्ब था जिसकी एंट्रेंस 3000 साल पहले बंद की गई थी। यानी हॉवर्ड कार्टर अब एक ऐसा मंजर देखने जा रहे थे जो पिछले 3000 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। एंट्रेंस के सामने रखे पत्थरों को हटाकर जब हॉवर्ड कार्टर अंदर गए तो देखा कि पूरा चेंबर हजारों किस्म के खजानों से भरा हुआ है। एक ऐसा मंजर था जो आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इस चैम्बर में पड़ी तमाम चीजें सोने से बनी हुई थी, जिसमें ज्वेलरी, स्टेचूज, चैरियट, बोट और लिनन से बने कपड़े भी शामिल थे। टूम के अंदर एक और चैम्बर भी मौजूद था जहां पर गोल्ड कॉफिन में एक मम्मी भी मौजूद थी, जिसको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व किया हुआ था। बाकी तमाम खजाने को तो छोड़े, सिर्फ मम्मी का कॉफिन कवर ही 19 केजी प्योर गोल्ड से बना हुआ था। हॉवर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया था, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला ये पहला टुम्ब था जो लुटेरों की पहुंच से दूर था। ये टुम्ब तो अपने असली हालत में मिल चुका था, लेकिन इस टुम्ब ने रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कई नए सवाल भी खड़े कर दिए थे। रिसर्चर्स को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि टुम्ब के अंदर पड़ी मम्मी कौन से किंग की है और किंग्स वैली में बने दूसरे टुम्ब्स को लूट लिया गया था, तो आखिर ये टुम्ब लुटेरों से कैसे बच गया था। ये वो सवाल थे जिनका जानना रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। लिहाजा जब टुम्ब के अंदर पड़ी मम्मी का डीएनए टेस्ट किया गया तो जो मालूम पड़ा उसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, मम्मी के डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बॉडी एक 18 साल के किंग की थी। जब मम्मी के डीएनए को किंग्स वैली से मिलने वाली दूसरी मम्मीज के डीएनए से मैच किया गया तो मालूम पड़ा कि इस किंग का नाम तूतनखामुन था और अपने पिता के गुजर जाने के बाद जब ये किंग बना तब ये सिर्फ 8 सालों का था। यानी अपनी बादशाहत के सिर्फ 10 सालों के बाद 18 साल की एज में ये मर गया था। अब ये तो मालूम पड़ चुका था कि ये मम्मी आखिर थी किसकी, लेकिन इस डिस्कवरी से रिलेटेड दूसरे सवाल का जवाब जानने के लिए उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आखिरकार 1939 में 18वीं डायनेस्टी के किंग तूतनखामुन के टुम्ब को तलाश करने वाले